गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम यहाँ टॉपिक करते हैं मेथड ऑफ रेजोल्यूशन। बेसिकली मेथड कहाँ यूज़ करते हैं हम? पहला तो अननोन फोर्सेस निकालने के लिए, ठीक है। और दूसरा, हम कभी अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो, ठीक। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? जितने भी सिस्टम पे फोर्सेस लग रखी होती हैं उन सब का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक। मेथड ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है? मेथड ऑफ रेजोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप द गिवन फोर्स इनटू अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो जब हम एक फोर्स को उसके नंबर ऑफ कंपोनेंट में, कंपोनेंट कौन कौन से, एक तो होता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, और एक होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। कोई भी फोर्स जो किसी एंगल पे लग रही होगी उसको हम दो फोर्सेस में रिजॉल्व करते हैं, उसके वर्टिकल कंपोनेंट में और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी है ए जिसके ऊपर एक फोर्स लग रही है एफ, एफ फोर्स, और कितने एंगल पे लग रही है? थीटा एंगल पे लग रही है विद रिस्पेक्ट टू अ बेस, ठीक है। जो एंगल होगा, एंगल के साथ जो लाइन होगी दैट विल बी बेस, और इस बेस को ही हम हॉरिजॉन्टल माना करेंगे फिर, ठीक। तो फिर इस फोर्स को हम दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि बन जाएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। इसके डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा है क्योंकि ये 11th 12th में ही पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा, ठीक, क्योंकि थीटा इस तरफ था, ठीक है। थीटा हमेशा याद रखना, थीटा ही हमारा बेस बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो थीटा इस तरफ होता, ये चीज विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल या थीटा होता, ठीक है, तो अब इस चीज को बेस मानेंगे, इसको मान लो थीटा 1 मान लो, ठीक। तो ये बन जाएगा फिर आपका जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा, ये हो जाएगा एफ कॉस ऑफ थीटा 1, और ये जो हो जाएगा कंपोनेंट ये आपका बन जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा 1, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है अपने आप को, बस इतना याद रखो कि हमेशा जो थीटा होगा, थीटा के साथ जो भी साइड होगी वो आपका बेस है, ठीक है। जैसे इस थीटा के साथ ये जो साइड होगी दैट इज योर बेस, ठीक है। और बेस हमेशा बनेगा कॉस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा थीटा के साथ रहेगी, थीटा के साथ रहेगी, ठीक। तो इन इसकी हेल्प से हम एक फोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट में और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, ठीक है, जो कि होता है एफ कॉस थीटा, ठीक। और फिर होता है प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन हमें क्या कहता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्स इन अ गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। बेसिकली ये क्या कह रहा है, इसको सिंपली समझाते हैं। सपोज करो ये एक बॉडी है आपकी, इस बॉडी पे दो फोर्सेस लग रही हैं, ये लग रही है P1 जो कि लग रही है थीटा 1 एंगल पे, ठीक है। तो सपोज एक बॉडी और लग रही है, दिस इज P2 एट एन एंगल ऑफ थीटा 2, ठीक। अब हम सपोज कर लेते हैं, अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी P1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस P2 cos ऑफ थीटा 2। P1 cos थीटा 1 इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, P2 cos थीटा 2 इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दोनों की डायरेक्शन सेम रहेंगी, टुवर्ड्स लेफ्ट ही रहेंगी, तो दोनों का अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा? P1 cos थीटा 1 प्लस P2 cos थीटा 2, दिस विल बी इक्वल टू, ये प्रिंसिपल रेजोल्यूशन क्या कहता है, ठीक है। सपोज करो P1 एंड P2 का जो रिजल्टेंट होगा, ये कहीं यहाँ सेंटर में आ रहा है, रिजल्टेंट R, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ P1 एंड P2, और ये एक एंगल बना रहा है थीटा पे, ठीक है। तो P1 cos थीटा 1 प्लस P2 cos थीटा 2, द algebraic sum of the forces will be equal to the algebraic sum of the resultant that direction। तो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? R cos थीटा, इसी तरह इसका वर्टिकल कंपोनेंट का क्या बन जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट का बन जाएगा P1 sin थीटा 1 प्लस P2 sin थीटा 2 विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट का sin थीटा, ठीक। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, ठीक है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस कौन सी थी हमारे पास? P1 और P2, इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द, इज इक्वल टू द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट के रिजॉल्व पार्ट के बराबर होगा, ठीक। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर में क्या फाइंड आउट करना है? अननोन फोर्सेस फाइंड आउट करने का क्वेश्चन, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हम अननोन फोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मशीन कंपोनेंट इज 1.5 मीटर लॉन्ग एंड वेट ऑफ 1000 न्यूटन, ठीक है, इज सपोर्टेड बाय टू रोप्स ए बी एंड सी डी एज शोन इन द फिगर। तो इस फिगर में दिखा रखा है ए बी और ये सी डी, ये दो रोप हैं,
ठीक है, जो इस बॉडी को उठा रही हैं और इस बॉडी का वेट कितना है 1000 न्यूटन। कैलकुलेट द टेंशन। टेंशन बेसिकली टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। कैलकुलेट द टेंशन T1 एंड T2 इन द रोप्स AB एंड CD। तो इन इस के बॉडी वेट की वजह से कुछ ना कुछ टेंशन डेवलप्ड होगी AB के अंदर T1 और CD के अंदर T2। तो मैं T1 और T2 की वैल्यू निकालनी। T1 और T2 क्यों जनरेट हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इसका वेट कहाँ लग रहा है, बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बिल्कुल सीधा नीचे। ठीक है, और वेट किसके बराबर है 1000 न्यूटन के। न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वेट जो 1000 न्यूटन लग रहा होगा उसका ऑपोजिट रिएक्शन क्या है T2 और T1 जो टेंशन है, और इन्हीं को निकालना है। ठीक है, इनको निकालने के लिए हम इसका वही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे इन दोनों फोर्सेस का। T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को थीटा के साथ हमेशा बेस रहेगा कॉस वाला कंपोनेंट। दिस इज T1 cos 60। ठीक है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा ये क्या बनेगा T1 sin 60। ठीक है, इसी तरह इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा T2 sin 45। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा आपका T2 cos 45। ठीक, अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को इक्वेट कर देंगे क्योंकि ये पूरी की पूरी बॉडी रिजल्टेंट में है। ठीक है, एक जगह स्टेशनरी या स्टैटिक है, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल का सम, फोर्सेस का सम इज जीरो और वर्टिकल फोर्सेस का सम भी जीरो है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को रिजॉल्व करेंगे, तो पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितनी है। ठीक है, रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली अलोंग BC, मतलब तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक तो ये है T1 cos 60 और एक है आपके पास T2 cos 45। पर दोनों की डायरेक्शन देखो अपोजिट, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ से बन जाएगा T1 cos 60 विल बी इक्वल टू T2 cos 45। इस cos 60 को इसके नीचे ले आओ। ठीक है, ये क्या बन जाएगा T1 इज इक्वल टू cos 45 बाय cos 60। सिंपल मैथमेटिक को सॉल्व करोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा T1 इज इक्वल टू 1.414 ऑफ T2। हॉरिजॉन्टल से हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ठीक, अब वर्टिकल फोर्सेस में रिजॉल्व कर लेते हैं। वर्टिकल फोर्सेस टोटल कितनी थी, एक तो इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ वर्टिकल में। ठीक है, एक T2 sin 45 है वर्टिकल में और एक T1 sin 60 है वर्टिकल फोर्स में। ठीक, इन दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है, T1 sin 60 की भी और T2 sin 45 की भी। T1 sin 60 प्लस T2 sin 45 माइनस 1000, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नीचे विल बी इक्वल टू जीरो। या फिर हम कहते हैं T1 sin 60 प्लस T2 sin 45 इज इक्वल टू 1000। माइनस 1000 को यहाँ से यहाँ प्लस मिल जाएंगे। ठीक, T1 की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे, T1 की जगह वैल्यू पुट करोगे ये 1.4 ऑफ T2। क्या, तो ये बन जाएगा 1.414 ऑफ T2। साइन 60 की वैल्यू होती है 0.866। ठीक है, T2 साइन 45 की वैल्यू होती है 0.707। इसकी टेंशन मतलब, क्योंकि आपको एग्जामिनेशंस में साइंटिफिक कैलकुलेटर जाना अलाउड है, वहां से आराम से निकल जाएगा। ठीक, इन सभी इक्वेशन को सॉल्व करके तो T2 की वैल्यू आपको डायरेक्ट आ जाएगी 518 न्यूटन। इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन के अंदर 1.4 ऑफ T2 में। ठीक, तो T1 की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.414 से, तो T1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 732.6 न्यूटन। ठीक है, तो देखो मेथड ऑफ रेजोल्यूशन से हमने अननोन फोर्सेस निकाले हैं, T1 और T2 को निकाला है। ठीक, कुछ नहीं किया है, सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल को रिजॉल्व किया है। हॉरिजॉन्टल को रिजॉल्व करने के बाद फिर हमने वर्टिकल को रिजॉल्व किया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को रिजॉल्व करके हमें क्या मिला था, हमें एक रिलेशन मिल गया था। ठीक, कि T2 इज इक्वल टू 1.414 ऑफ T2। ठीक है, T1 इज इक्वल टू, सॉरी। ठीक, और इस रिलेशन को हमने वर्टिकल में पुट किया तो हमारे पास दोनों अननोन फोर्सेस की वैल्यू आ गई। ठीक, आगे चलते हैं और देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहाँ का यूज कर सकते हैं हम। मेथड और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस फॉर द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अभी तक हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पिछले न्यूमेरिकल में क्या किया था, अननोन फोर्स निकाली थी। पर हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के मेथड से रिजल्टेंट फोर्स भी निकाल सकते हैं कि एक सिस्टम पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन फोर्सेस की वजह से रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी। ठीक है, उसके स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रिजॉल्व द ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो सबसे पहले हमें सारी फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करना है, जितनी भी 1 2 3 4 टिल n फोर्सेस लग रही हैं, और इसका हॉरिजॉन्टल समेशन h निकालना है। ध्यान रखना जितनी भी फोर्सेस की डायरेक्शन एक तरफ होंगी, टुवर्ड लेफ्ट होंगे, टुवर्ड, ठीक है, उनको पॉजिटिव लेना, जिसकी ऑपोजिट में हो जाएंगी तो ये दोनों फोर्सेस आपस में माइनस हो जाती हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देना। अगर जितनी भी फोर्सेस की सेम डायरेक्शन में होंगी, चाहे वो टुवर्ड्स राइट हो चाहे वो टुवर्ड्स लेफ्ट हो, इन फोर्सेस को आपस में प्लस करेंगे। ठीक, समेशन ऑफ एच निकालने के लिए।
ठीक है। सिमिलरली सेकंड स्टेप में रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस वर्टिकली और आपको समेशन वी निकालना है। ठीक है, वर्टिकल का समेशन, जितने भी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगी, अपवर्ड होंगी या डाउनवर्ड होंगी, ये सब आपस में प्लस होंगी, ऐड होंगी, और जितने भी ऑपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड और लोअर डायरेक्शन में, ये सब आपस में माइनस होगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो वहां से आपके पास समेशन वी निकल आएगा। जब हॉरिजॉन्टल का सम और वर्टिकल का सम आ जाएगा तो रिजल्टेंट का सम इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एच स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वी स्क्वायर। थोड़ी सी गलती है यहाँ पे, होल टू द पावर 1/2। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन का एच स्क्वायर प्लस समेशन का वी स्क्वायर। यहाँ से रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या चाहिए, किस एंगल पर रिजल्टेंट लग रहा है, उसके लिए सीधा फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्टिकल अपॉन समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ वर्टिकल अपॉन समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये स्टेप है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करो, वर्टिकल रिजॉल्व करो, रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एच स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वी स्क्वायर, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे आएगी, tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। इन मेथड्स के न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं मेथड ऑफ रेजोल्यूशंस के, तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये मेथड ऑफ रेजोल्यूशन। और ये आगे इंजीनियरिंग मैकेनिक में लगभग हर एक क्वेश्चंस में आएगा। मेथड ऑफ रेजोल्यूशन सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं ट्रसेस और फ्रेम में। जब मेथड ऑफ जॉइंट्स आएगा तो हम मेथड ऑफ रेजोल्यूशन हमें अच्छे से आना चाहिए, मेथड ऑफ जॉइंट्स वहाँ पे यूज़ होगा, सॉरी मेथड ऑफ रेजोल्यूशन यूज़ होगा मेथड ऑफ जॉइंट्स में, ट्रसेस एंड फ्रेम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स हमने देखा tan थीटा इज इक्वल टू समेशन v अपॉन समेशन h। ठीक है, बट थीटा का जो एंगल आएगा वो समेशन v और समेशन h की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा। द वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ समेशन v एंड समेशन h, इन दोनों की वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, इसके लिए सिंपल सा तरीका है, रटना है तो रटो, वरना याद करने का क्या है, tan थीटा का एक फॉर्मूला और क्या होता है, इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये भी होता है tan थीटा। तो इतना मान लो समेशन भी वो फॉलो करेगा जो sin थीटा फॉलो करता है ट्रेंड एंगल्स में, और हॉरिजॉन्टल वो फॉलो करेगा जो cos थीटा फॉलो करता है ट्रेंड। sin थीटा का ग्राफ कैसा होता है, अगर हम ग्राफ बनाएं sin थीटा कुछ इस तरह चलता है ना, साइन वेव। ठीक है, ये 0 है, ये 180 है, ये 360 है, ठीक, यहाँ बीच में 90 है, और यहाँ 270 है। ठीक है, ऐसे ही आपकी अगर मैं इसके सामने इसी के रिस्पेक्ट में बनाऊँ, एक कॉस की वेव कैसे बनेगी, कॉस हमेशा ऐसे चलता है, एक उल्टा सीसा बनता है, ये 0 है, 90, दिस इज 180। ठीक है, ये 270 हो जाएगा, फिर 0 हो जाता है, और ये लास्ट में 360। कॉस की वेव इस तरह चलती है। ठीक, तो इस तरह से हम वर्टिकल, इसका मतलब क्या हुआ, देखो साइन वर्टिकल फॉलो, समेशन वर्टिकल फॉलो करेगा साइन की वेव अपर वाली, और हॉरिजॉन्टल फॉलो करेगा कॉस की वेव। ठीक है, मतलब अगर देखो व्हेन समेशन वी इज पॉजिटिव, ठीक है, ऊपर की वैल्यू वर्टिकल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई है तो साइन की वेव पॉजिटिव कहाँ है, देखो ये पॉजिटिव वैल्यू अपर सारी 0 से 180 तक पॉजिटिव है। When summation v is positive, the resultant makes an angle between 0 से 180 डिग्री। ठीक है, और जब ऊपर नेगेटिव होगा समेशन v, तो नेगेटिव कहाँ होती है साइन की वेव, यहाँ पर। अगर समेशन v नेगेटिव है तो 180 से 360 के बीच में होगा। ठीक है, देन समेशन v इज द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 180 एंड 360 डिग्री। ठीक, अब हॉरिजॉन्टल की वेव कॉस, अगर h पॉजिटिव है तो h पॉजिटिव कहाँ है, एक तो यहाँ है 0 से 90 में, ठीक है, और एक यहाँ पे पॉजिटिव है 270 से 360 पे। ठीक, तो व्हेन द समेशन h इज पॉजिटिव द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 0 से 90 या फिर 270 से 360 डिग्री। बट व्हेन समेशन h इज नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ है, नेगेटिव यहाँ है, तो नेगेटिव का एंगल क्या होगा आपका, सॉरी नेगेटिव का एंगल क्या होगा आपका 90 से 270 के बीच में। ठीक है, ये हम जब क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा उसके अंदर आपको। ठीक है, अगर ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव आई है, समेशन वी की वैल्यू पॉजिटिव आई है, समेशन एच की वैल्यू नेगेटिव आई है, ठीक है, तो कहाँ लाई करेगा वो 0 से 180 के बीच में, क्योंकि समेशन वी पॉजिटिव है
बट क्योंकि समेशन एच नेगेटिव है, दोनों को फुल कर रहे हैं, तो नेगेटिव कहाँ है 90 से 180 में, तो मतलब वो एंगल आएगा 90 से 180 के बीच में, इस लाइन के बीच में आएगा अगर ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पे दोनों चीज़ों को एक साथ वो लेके चलेगा। ठीक, ये और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल में आपको और क्लियर हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी बस इतना याद रखो, समेशन भी फॉलो करता है साइन थीटा की वेव को, ठीक है, और समेशन एच फॉलो करता है कॉस थीटा की वेव। ठीक, आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल करके देखते हैं हम। अ ट्राइंगल ABC हैज इट्स साइड्स AB 40 mm अलोंग, ठीक है, AB की साइड दे रखी है आपको, BC की साइड दे रखी है 40 mm, एक 30 mm, ठीक है, और तीन फोर्सेज लग रही है हमारे पास 40 न्यूटन, 50 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। 40 न्यूटन यहाँ लग रही है बिल्कुल जिस जैसे देखिए, 50 न्यूटन एक फोर्स लग रही है यहाँ पर, और एक 30 न्यूटन एक फोर्स यहाँ पर लग रही है हमारे, ठीक। अलोंग डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर अपॉन वर्टिकल। ये फोर्स जो है 50 न्यूटन, ये पूरी वर्टिकल में है, तो इसका हॉरिजॉन्टल में 0 है, ठीक है। 40 न्यूटन की फोर्स देखो तो सारी की सारी फोर्स हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। और ये जो फोर्स है ए पे हमारी 30 न्यूटन की फोर्स, दैट इज एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ यहाँ से, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या बन जाएगा, ये भी थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो इसका अब देखो थीटा के साथ हमेशा बेस चलता है, ये कौन सी फोर्स हो जाएगी आपकी 30 कॉस थीटा के बेस के साथ, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा वो क्या आएगा 30 साइन थीटा, ठीक। यहाँ से हमेशा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, अब हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी हो गई है, एक 40 इस डायरेक्शन में और 30 कॉस थीटा की डायरेक्शन ऑपोजिट है, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, तो 40 माइनस 30 कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, इस ट्राइंगल के अंदर देखो आपको 30 भी दे रखा है 40 भी दे रखा है, बेस गिवन है परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, tan थीटा, tan थीटा इज 30/40, वहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, समेशन एच इज इक्वल टू 40 माइनस 30 cos थीटा, देखो 40 इस डायरेक्शन में, 30 cos थीटा उधर है, और 30 cos थीटा की वैल्यू क्या है 0.8, ये यहीं से सॉल्व किया, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/40, वहां से cos 30 की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू, थीटा देख लें कितना होगा, तो cos थीटा आपके पास आ जाएगा, ठीक। तो समीशन एच आपके पास आ गया 16 न्यूटन। इसी तरह वर्टिकल फोर्स का समीशन कितना होगा, वर्टिकल फोर्स का समीशन विल बी इक्वल टू 50, जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, और नीचे की तरफ कितनी फोर्स लग रही है 30 साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, साइन थीटा करोगे तो 0.6 आ जाएगा, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर से थीटा की वैल्यू निकाल लेना, कॉस थीटा इज इक्वल टू 30/40, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 3/4 को सॉल्व करोगे, थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, वो पुट करोगे यहाँ पे तो साइन थीटा 0.6 आ जाएगा, ठीक है। समेशन वर्टिकल की वैल्यू होगी 32, रिजल्टेंट क्या होता है अंडर रूट ऑफ h² प्लस v², इन दोनों की वैल्यूज को पुट कर दो, ठीक है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी 35.8 न्यूटन। सॉल्व, अगर इसके अंदर पूछा तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या है तो वो कैसे निकालते, tan थीटा इज इक्वल टू समेशन v अपॉन समेशन h, वर्टिकल समेशन का सम कितना है 32, h का कितना है 16, 3/2 हो जाता, tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2, विच इज इक्वल टू कितना बनता है आपके पास, tan इनवर्स 2 की वैल्यू आई थिंक 69 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 63.4, थीटा थीटा की वैल्यू आ जाती है 63.4 डिग्री, ठीक है, क्योंकि और समेशन भी वर्टिकल भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 0 से 180 के बीच में आनी थी, और एच भी पॉजिटिव है तो 0 से 90 के बीच में आनी थी, तो मेरी वैल्यू कितनी है 63.4, 0 से 90 के बीच में दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, दिस इज योर आंसर, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 2 क्वेश्चंस और करेंगे न्यूमेरिकल, थोड़े से जो थोड़े टिपिकल से हों, ठीक है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये था आपका मेथड ऑफ रेजोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप ट्रसेस एंड फ्रेम करोगे उसके अंदर जो मेथड ऑफ जॉइंट सेक्शन है वो मेथड ऑफ रेजोल्यूशन से ही सॉल्व करना होता है, ठीक। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक।